मन पंछी को दे दो तुम एक काम। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। शिव शिव बोलो प्यारा मीठा नाम। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। ओ शिव प्यारा पिता हमारा, वो शिव प्यारा पिता हमारा, हम उनकी संतान। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। रे पंछी तू चुग ले दाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना। हो भटक गया तू ये जग जंगल। अब तू आकर कर ले मंगल। सुबह दोपहर गई जीवन की, सुबह दोपहर गई जीवन की, अब हो चली है शाम। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। मोह माया से चोंच लड़ाना, व्यर्थ गया सांसों का खजाना। तू नादान ना समझे खता। खेल है उसका उसे है पता। अब न समय तू व्यर्थ गवाना, चाहे छूटे सारा ज़माना। शिव का करो अब ध्यान। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। द्वार पे तेरे हम आए हैं, संदेशास का लाए हैं। हो भारत को तुम स्वर्ग बनाओ। धर्म ध्वजा शब का लहराओ। दान करो तुम दुष्कर्मों का, बन जाओ तुम माना कमल का। उसमें लगाओ ध्यान। मन पंछी को दे दो तुम एक काम। मन पंछी को दे दो तुम एक
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 जुलाई मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है। यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती। तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। ना पढ़ने वाली देखने में आती, ना पढ़ाने वाला दिखाई देता। यह है नई बात। अभी सब आत्माएं अपनी गुफाओं में बैठी हुई हैं, गुप्त रीति पढ़ रही हैं, और भोलानाथ गुप्त रीति हम बच्चों को पढ़ा रहा है ना। तो ना पढ़ने वाली देखने में आती है, ना पढ़ाने वाला देखने में आता है। तो है ना वंडरफुल पाठशाला, ऐसा कभी सुना ही नहीं था। तो ये नई बात हो गई। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? हाँ जी विका बहन। ये हम आत्माओं को निराकार पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को निराकार परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। और किसी पाठशाला में ये शिक्षा नहीं मिलती है ना। और ममता माता जी? और पाठशाला में आत्मा का पाठ कोई नहीं पढ़ाना, और पवित्र रहने का भी नहीं पढ़ाना। और पाठशालाओं में आत्मा का पाठ कोई नहीं पढ़ाता और पवित्र रहने का भी कोई नहीं बताता है पाठ। हाँ जी, बहुत अच्छा। और पीछे नीलम माता जी? आत्मा में हम भाई भाई हैं, आत्मा रूप में। बहुत अच्छा। आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं, ये भी पाठ कोई नहीं पढ़ाता। और सुनाओ सुनीता माता जी? और इस पाठशाला में अपनी कर्म इंद्रियों में बस करते। अनीता बहन? हमें अपने ज्ञान इंद्रियों को काबू में करना है। ये कर्म इंद्रियों को काबू करने में ये जो पाठ है ये यहाँ ही सिखाया जाता है, और कहीं ये चीज नहीं सिखाई जाती कि कर्म इंद्रिय को कंट्रोल करो। बहुत अच्छा। और सुनाओ परमिंदर बहन? मैं आत्मा हूँ और मुझे भगवान पढ़ाने आते हैं। मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान पढ़ाने आते हैं। ये भी और कहीं पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाता। और सुनाओ फूला माता जी? बाबा सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो और अपनी कर्म इंद्रियों को बस में करना बाबा सिखाते हैं। पढ़ाई पढ़ाते हैं,
अपने ख्यालात अच्छे रखने हैं, सब कुछ बाबा सिखाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और सुनाओ सोमा माता जी, माइक ऑन करके सुनाओ। ज्योति माता जी। हाँ जी भाई जी, इस पाठशाला में मुख्य बात सिखाते हैं कि पवित्र रहना और अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। पवित्र रहना और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी, और पाठशालाओं में ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए बाबा ने भी कहा, उत्तर है, यहां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना। बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना। कभी भी किसी बहन पर, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। आज गीत चला, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन? शिव बाबा। तो इसलिए बाबा ने कहा, ना दूर देश की रहने, बाबा कहते, ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। क्यों नहीं आती भाई देखने में? वो सूक्ष्म है। और सुनो, क्यों नहीं देखने में आती? दिखती नहीं हो, बस निराकार है। क्यों? क्योंकि वो 5 तत्वों से नहीं बनी है ना। हाँ, क्योंकि जो आत्मा है वो 5 तत्वों से नहीं बनी हुई है, और ये जो आंखें हैं ये 5 तत्वों की है। तो जो 5 तत्वों की चीज है वो 5 तत्व ही देख सकती है। तो आत्मा तो उनसे परे है 5 तत्वों से, तो इसलिए इन आंखों से नहीं दिखाई देती। और सब चीजें देखने में आती हैं, क्योंकि और सब चीजें क्या है? 5 तत्वों की बनी हुई है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो।
हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं, आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं। बाबा कहते ना कभी सुना ना कभी देखा। और सत्संगों में कभी इतना गए होंगे सभी, ना कभी ऐसा सुना है ना कभी ऐसा देखा है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा को ही पढ़ना है। जो चीज देखने में नहीं आती उसी को ही पढ़ना है, और जो चीज देखने में नहीं आती उसी को पढ़ाना है। हाँ? तो इसलिए कितनी वंडरफुल बात है ये। तो बाबा कहते आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। ये नई बात है ना, जो और कोई समझा ना सके। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाएं कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, तभी चैतन्यता में कहा जाता है। नहीं तो शरीर कहेंगे जड़ है। तो चैतन्य आत्मा इस शरीर में आती है तो चुरपुर होती है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि निराकार पढ़ाएं कैसे फिर? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। फिर उन्होंने भक्ति मार्ग में घोड़ा गाड़ी वाला रथ दिखा दिया है। तो इस रथ को भी अपनी आत्मा है। चलाने वाला, जैसे घोड़े होते हैं, रथ को चलाने वाले तो घोड़े होते हैं ना, और उसमें सवार जो होता है वो अलग होता है और घोड़े अलग होते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मा की अपनी भी आत्मा है, पर जो परमात्मा प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं वो अलग है। तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ब्रह्मा में आके दोनों एक नहीं हो जाते, मतलब आत्मा नहीं मिल जाती, समा नहीं जाती आत्मा। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा जब पुरुषार्थ करती रहती है तो बाप समान जरूर बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। बाबा कहते आत्मा की पहचान है, बाकी देखने में नहीं आती है। रियलाइज करते हैं हम उसको। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। आज बाबा ने देखो। तो इसलिए बाबा कहते यह है बिल्कुल नई बात, कभी नहीं सुनी थी और सत्संगों में। पर ये जो बाबा की पाठशाला है, ये वंडरफुल पाठशाला है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूं, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाओ। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं। इस समय भी देखो सब सोए पड़े हैं, बाबा के बच्चे जगे हुए हैं। सुबह सुबह अपना भी कल्याण कर रहे हैं तो विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। ये हुई ना सच्ची आर्मी। वो जैसे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जिस्मानी भी कर रही है, रूहानी भी कर रही है, बाकी मनुष्य आत्माएं सोई पड़ी है। वंडरफुल बात है बाबा की। तो दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने, है ना। जब तक तुम्हारे पास ना आए, जब तक वो समझे ना, जब तक ब्राह्मण ना बने, जब तक वो सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहां ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि यह पाठशाला है ना। बाबा के सामने ऐसे बच्चों को नहीं लेकर जाते जब तक धारणाएं ना हो, 1 साल तक पवित्रता ना हो, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन ना हो, दैवी गुणों की धारणा हो, 4 स्तंभ जो योगी जीवन के बताए जाते हैं, वो जब तक अपने जीवन में इंप्लीमेंटेड ना हो, तो जीवन में धारण ना हो, तब तक मधुबन में नहीं लेकर जाते। तभी बाबा ने छोटे छोटे सेंटर्स खोले हुए हैं। वहां अपने चक्की फहराओ, चक्की घुमाओ,
अपने आप को पवित्र करने की, है ना। आत्मा को पाठ पढ़ाओ, पक्का कराओ कि मैं आत्मा हूं, मेरा परमात्मा शिव है, परम पिता परमात्मा शिव है। तो जब ये पाठ पक्का हो जाएगा, धारणा हो जाएगी, खान पान की धारणा, रहन सहन की धारणाएं, क्योंकि पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता भगवान की शक्ति प्राप्त करने का आधार है। क्योंकि और सत्संगों में सुना, इट्स ओके, डन, पर यहां सुनना भी है तो उसको समाना भी है और उसका स्वरूप भी बनना है। तो कैसे होगा? जब तक ये बर्तन पवित्र नहीं होगा। तो इस बर्तन को पवित्र रखने के लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है, कम से कम साल तक। उसके बाद तो रेगुलर हो ही जाएंगे पवित्रता में। इसलिए बाबा ने कहा, तो इसलिए खान पान की भी बड़ी पवित्रता रखनी है, जो अभी तक थोड़ा बहुत आलस अलबेलेपन में है खाने पीने के चक्कर में, और अपने तन की भी पवित्रता पे बहुत फोकस करना है। क्योंकि गीता में भी बड़ा अच्छा मेन हेडलाइन है, काम मां शत्रु है, काम पर विजय प्राप्त करनी है, यही नर्क का द्वार है। क्योंकि सबने देखा है, शादी करवाने के बाद जो पत्नी होती है, जो लड़की होती है, वो पुजारी बन जाती है। शादी से पहले वो पूज्य होती है, लोग उसके पांव में पड़ते हैं। शादी के बाद वो लोग लड़कियों के पांव में पड़ती है। कितना डिग्रेडेशन फॉल आ जाता है। ऐसे ही सतयुग से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया है। जब पहले नंबर के प्रिंस प्रिंसेस थे तो प्योर थे, संत महात्माओं के समान थे। पर अब धीरे धीरे जैसे स्वयंवर होता गया, 8 गद्दियां चली, फिर आगे 12 गद्दियां चली, फिर उसके बाद द्वापर में आ गए, द्वापर में और गिरती कला होनी शुरू हो गई, कलयुग में आकर और गिर गए, तो तमो प्रधान हो गए ना। तो इसलिए बाबा भी 4 स्तंभ लिखो, शुद्ध अन्न, सत्संग, ब्रह्मचर्य लिखो पहले, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण, दैवी गुण और सत्संग। आप में से भी किसी ने नोट करने हैं ब्राह्मण जीवन के, योगी जीवन के 4 स्तंभ? नहीं भाई जी, मेरे को तो याद है। जिसे याद है वो ठीक है। ईश्वर की बोलना, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण और सत्संग। ठीक है। तो बाबा ने कहा, क्या कहा था बाबा ने? अंतर निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूं, नहीं तो मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? कैसे छुड़ा सकते हैं फिर? अब तुम बच्चे जागे हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने, और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि यह पाठशाला है। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये है बिल्कुल नई बात, है ना। पढ़ा कुछ नहीं बैरिस्ट्री का और चले गए बैरिस्ट्री की क्लास में, समझ आएगा? कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए शुरू से वो चीज सिखाई जाती है। ऐसे ही बाबा कहते, और सत्संग में जाओ, कोई भी जाकर बैठकर ज्ञान सुन सकता है, जो वो नॉलेज देते हैं। पर ये जो सत्संग है, ये जो पाठशाला है, यहां ऐसे नहीं आकर बैठ सकते, क्योंकि समझ ही नहीं कुछ आएगा। बाबा सामने आया हुआ है, समझेंगे कौन है? वो तो साधारण दादी बैठे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते, यह है बिल्कुल नई बात, पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है,
पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते हैं। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते, बिल्कुल बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूं। कहीं तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है। कहीं तो मानते ही नहीं, कहते हैं ये तो भाई हमारी नेचर है, ये तो नेचुरल नेचर है हमारी। फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में रख करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा बाबा कहते आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है। आज फिर बाबा वही चीज स्मृति में ला रहा है। बाबा ने कहा बुद्धि से समझते हैं, वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। देखना कुछ नहीं, बस बाबा इस स्थूलता की बात कर रहे हैं कि जिनको नेत्र ही नहीं, नेत्रहीन है, जो जिनको नेत्र नहीं है वो इस ज्ञान को बड़ी अच्छी रीति उठा सकते हैं, क्योंकि देखना तो उनको कुछ नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन जाने का तो डाटा ही बंद, वो माध्यम ही बंद हो गया। तो बस केवल बाबा की याद में रहेंगे तो कितनी पक्की याद हो जाएगी उनकी। तो इसलिए बाबा कहते बुद्धि से समझते हैं, वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। इसलिए बाबा कहते भल और कुछ काम वह ना कर सकें, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। इसलिए सूरदास ने भी ऐसे किया था, देखा आंखें बहुत धोखा देती है, आंखें ही निकाल दी। अब बाबा ने कहा जिनको है उनको तो ऐसा नहीं करना है ना, जिनको नहीं है वो ज्ञान अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि और तो काम धंधा नहीं जास्ती नहीं करना है, बस केवल बाबा की याद में रहना है। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे, वो क्रिमिनल आई नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लो मुजीब, बाबा कहते लो मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। कायदे अनुसार भाई बहन के जो ख्यालात हैं वो बुरे नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में परम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बहन भाई बनते हैं। जब आत्मा रूप में हम, तब सब एक बाप की संतान आपस में भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा मुख कमल से हमें ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट करते हैं, तो हम आपस में सब क्या हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मा बाप की सब संतान है। आप सब क्या हो, आपस में हम सब क्या है, भाई बहन हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जब शरीर में आते हैं, ये ब्राह्मण जीवन में आते हैं, पर जब आत्मा को देखें तो आत्मा आपस में क्या है, भाई भाई है। क्योंकि वर्षा लेने के अधिकारी है। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना, बाबा एडॉप्ट करता है, गोद लेता है। बुरी दृष्टि जा ना सके, यह पक्का पक्का समझो। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से।
यह ऑर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूं, मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूं, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूं। मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं मुंह हूं, नहीं। मैं आंखों द्वारा देखने वाली आत्मा, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कार्य करने वाली, पर हूं कौन? आत्मा। बाबा जब कोर्स करते हैं तो उस पे समझाते हैं, दो शब्द बोलते हैं, मैं और मेरा। मैं ये हूं, मैं ये हूं, पर कहीं आपके दर्द है तो मेरे यहां पे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द है, तो मेरा कौन? कौन कह रहा है ये मेरा? तो जरूर कोई अलग चीज है, आइडेंटिटी अलग है। बाबा ने कितना स्पष्टीकरण किया है ज्ञान का। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं इनसे न्यारी आत्मा हूं, ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूं, सो भी अलौकिक। अब लौकिक नहीं, अलौकिक पाठ है। और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते हैं, तुम बजाते हो, क्योंकि ब्राह्मण भी हम ही बनते हैं ना। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। वो साकार में जो होते हैं, बाप अलग होता है, बाप टीचर बन सकता है पर फिर गुरु नहीं बन सकता। तो बाकी साकार में सब अलग अलग होते हैं। यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है, सब उसी में ही समाया पड़ा है। शिव बाबा ही हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है। बाप बनकर पालना देता है, टीचर बनकर ज्ञान देता है, और सतगुरु बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। तो तीनों पार्टी एक ही बजा रही हैं। तो यहां बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है नहीं अनीता बहन? शिक्षा नहीं है कि वही है दुनिया जैसी? क्या कह रहे हो? शिक्षा शिक्षा ये नई है या वैसी है जैसे दुनिया में सुनते थे? नहीं है। नहीं है ना। अच्छा। तो बाबा कहते बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं, है ही एक, तो वो निराकार है। तो तीनों पार्ट वो एक बजा रहा है। तो वंडरफुल बात है ये भी। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं तब तो समझा जाए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो मिलना यहां ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं। क्यों नहीं है भाई मूल वतन में परमिंदर बहन? हाँ हाँ, मूल वतन में, मूल वतन किसको कहते हैं? परम धाम। परम धाम। तो परम धाम में कोई खेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जाके आत्मा मतलब बाबा की क्या पास कर जाती है। तो वहां कोई खेल नहीं चलता। नहीं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहाँ पे आत्मा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बैठी हुई है। वहां पे अंडा है, अंडे में से लटकी पड़ी है वहां पे। तो जब शरीर में आती है तब वो चुरपुर आती है, खेल खेलती है। पर जब आत्मा आत्मा रूप में है तो उसको कोई ऑर्गन्स ही नहीं है जो खेल करे। तो इसलिए वो ऐसे जैसे मधुमक्खियों का छत्ता लगा होता है ना, वैसे आत्मा भी अपने परम धाम में बैठ जाती है। तो वहां कोई खेल नहीं होता, क्योंकि वह तो है अपना घर। घर में आकर शांति से अपने बेड पे लेट जाते हैं। बाहर से थके हारे आते हैं, चलो जी बेड पे, फिर कोई हलचल नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते वहां सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती है वह बीच से वापस जा नहीं सकती। सोचे जी अब गुरु का नाम ले लिया हमने, चलो जी अब मुक्ति मिल जाएगी हमें। जब शरीर छोड़ेंगे ना तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे।
बाबा कहते बीच में से कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। अंत तक पाठ बजाना है, क्योंकि भगवान आएगा वो साथ लेकर जाएगा। क्योंकि हम तो एक कुएं के मेंढक थे, हैं भी। अब मेंढकों को बाहर कौन निकालेगा? जो कुएं से बाहर है वो अंदर से वो फेंकेगा ना कुछ अंदर को, तब हम बाहर निकल सकेंगे। तो शिव बाबा आएगा, वो साथ लेकर जाएगा। बाकी जो यहाँ के हद के गुरु गोसाई हैं वो भी तो मेंढक ही है कुएं के, वो भी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, वो भी प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं। तो इसलिए शिव बाबा आकर ही साथ ले जाने वाला है ना। तो इसलिए बाबा कहते बीच में से कोई भी जा नहीं सकता। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, इसलिए शिव बाबा को क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, सुंदर है। कहा जाता है ना, सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उनको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूं, फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं है। रावण को पतियों का पति नहीं कहा जाता। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं कहेंगे। रावण दुश्मन है, वो रावण है। हा? तो इसलिए बाबा कहते रावण को क्यों जलाते हैं? वह भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। बाबा कहते ब्लाइंड फेथ है ना, अंधविश्वास। आंखें मूंद कर चलो जी, दुनिया में जो कहा वो फॉलो करने लगे। किसका मिसाल बन जाते हैं? फिर गांधारी का मिसाल बन जाते हैं। पति तो था ही था अंधा, खुद भी आंखों पे पट्टी डाल ली। तो ऐसी आज दुनिया की हालत है भाई। जो दुनिया में कहा जाएगा हम तो सिर्फ वही फॉलो करेंगे, उसके पीछे यथार्थ लॉजिक नहीं समझने का प्रयास करेंगे, है ना? उसको भी कहते थे। तो इसलिए बाबा कहते ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सुनाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। वो रामायण करने वाले आते हैं, वो लोग कथा सुनाते हैं वहां पे रामायण की, तो उनको भी कितना पैसे देते हैं। और फिर इनको गीता वालों को बुलाओ तो उनको पैसे दो, तो कितना खर्चा रहता है। तो इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। 3 दिन से बाबा इंग्लिश के शब्द बोल रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं। देखो तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। यह झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है,
एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। शिव बाबा ने एक बीज लगाया है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से अनेक निकलते हैं, है ना। वृक्ष वृद्धि को पाता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की साकार की बात बता रहे हैं। पहले घर वाले ज्ञान में चले, फिर उसके बाद संबंधी, फिर आसपास के आने लग गए, है ना। तो धीरे धीरे यज्ञ बढ़ता गया। समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। जब आप सभी ने सुना होगा, जब दादियों के, माताओं के पति लोग विलायत से वापस आए तो उनकी परीक्षा शुरू हुई पवित्रता की। पति विष मांगते, पत्नियां कहती हम नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर हंगामा हुआ कि दादा लेखराज अपने सत्संग में पवित्रता की बातें सुनाते हैं, घरों को उजाड़ते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर बाबा ने कहा, हंगामे होने शुरू हुए, परंतु इसमें है ही मुख्य बात पवित्रता की, कि पवित्र रहना है। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं, अभी भी देखो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे, पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना। जरूर यहां पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। ये कोई साधारण प्रजा बनने के लिए नॉलेज नहीं है, राजयोग है। राजाओं का राजा बनने के लिए राजयोग, ये नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को बाबा कहते इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं ना, लड्डू गोपाल कितने खरीदते हैं, कोई चित्र भी दिख जाता है तो वो भी खरीद लेते हैं, सुंदर सा चित्र। तो इसलिए बाबा कहते कृष्ण का इतना मान क्यों है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध का। छोटे बच्चे को बाबा कहते पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं, कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का बाबा कहते भारत का लॉर्ड कृष्ण है, लॉर्डेस, है ना, बोलते हैं ना, लॉर्डेस श्री लक्ष्मी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही तो भारत का लॉर्ड कृष्ण है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, तो बाबा कहते कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। देखो बाबा ने उल्टा चक्र चलाया, तमो प्रधान से तमो रजो, सतो प्रधान, ऐसे आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। कैसे होती है चढ़ती कला नीता बहन? परमिंदर बहन? याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना,
चंद्रमा को भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा की जब मून नहीं आता तो लकीर रह जाती है, पतली सी लकीर रह जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर संपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारा भी ऐसे ही है, अभी बिल्कुल लकीर पड़ी हुई है, फिर धीरे धीरे करके अब संपूर्ण बन जाएंगे। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान देना बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अब दान भी कौन सा देना है वो भी बाबा ने हमें बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, क्योंकि जितना दान करते जाएंगे उतना ग्रहण छूटता जाएगा। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो, आंखें भी कितना धोखा देती हैं। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो क्या हो गए आपस में? भाई बहन हो गए। अभी देखो अपने आप को चेक करो, अपने लेवल को चेक करो। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो मन की लेवल चेक करो कि कितना बाप को समर्पण कर दिया। अभी अव्यक्त मुरलियों में सुन रहे थे, जब एक चीज समर्पण की जाती है ना तो वो हमारी चीज नहीं रहती, तो हम उसको अपने कायदे से यूज नहीं कर सकते। तन भी दे दिया तो तन भी हम अपने योग्य नहीं यूज कर सकते, केवल सेवारत। धन भी दे दिया तो धन भी हमारा कितना सेवारत लगता है, सेवा अर्थ लगता है, वो भी चेक करना है, परसेंटेज चेक करनी है। मन से तो कहते हैं बाबा बस सब कुछ तेरा है, तू मेरा है, पर कितना है वो नहीं पता। इसलिए बाबा कहते तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो, आंखें भी कितना धोखा देती है। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर बाबा ने कहा फिर अगर दिल होती है इसको हाथ लगाएं तो वह, बाबा कहते तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्रीपने का क्रिमिनल लव हो जाता है। अगर हाथ लगाने का मन करता है तो बाबा कहते वो भाईचारे का जो प्यार है वो निकलकर स्त्रीपने का क्रिमिनल प्यार आ जाता है, तो आकर्षण आ जाता है उनकी तरफ। कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते, ना संकल्पों का ना स्थूल का। फिर कहते हैं बाबा हमको यह हाथ लगाते हैं। अब दृष्टि से देखना भी तो हाथ लगाना है ना, बुरी दृष्टि रखना तो वो भी हाथ लगाना है। हमको अच्छा नहीं लगता है, बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, जरूरी है। बुरी दृष्टि हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है। बाबा कहते ब्लड कनेक्शन नहीं है, ब्लड कनेक्शन नहीं है हमारा, रूहानी कनेक्शन। इसलिए जब मिलते भी हैं तो हम शांति से ग्रीटिंग करते हैं, बाकी गले लगना, हाथ मिलाना ये नहीं होता, क्योंकि ये है ही अलौकिक परिवार। आपका देह का संबंध रहता है, ब्लड का संबंध रहता है, कनेक्शन रहता है, तो आप गले भी मिलते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, उठते भी, खाते, अनेक चीजें करते हैं। पर जैसे ही आप ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। अपनी नैनों को, दृष्टि को सिविलाइज बनाना है। तो कैसे होगा?
जब हम अलौकिक पने में स्थित रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। यहां तो विकारों से मिलता है, परंतु वहां शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया। आप सबके सामने दृष्टांत भी बड़े अच्छे अच्छे दिखाते हैं। अंगद कैसे, अंगद था, उसका पुत्र कौन था? हनुमान का पुत्र कौन था? हनुमान का बच्चा कैसे पैदा हुआ था? उसके पसीने से पैदा हुआ। पसीने से वो शायद मछली ने खा लिया, क्या हो गया, तो हनुमान का बच्चा पैदा हो गया पसीने से। धरती में से पैदा हो रहे हैं, कोई पान के पत्ते पर आ रहा है। ये क्या दिखाते हैं? दिखाने का भावार्थ यही है कि पवित्रता से सतयुग में जन्म होता है। पवित्रता नाम की भी कोई चीज है, ऐसी नहीं कि हर चीज विकार से ही पैदा होती है। पवित्रता नाम की भी कोई चीज है। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया ही निर्विकारी दुनिया है, वहां विकार होता ही नहीं है। वहां भी अगर नंगन हो तो वहां भी रावण राज्य हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते फिर यहां और वहां में फर्क ही क्या रहा? ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना वही मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है, दृष्टिवृत्ति खराब हो जाती है। बच्चों को समझाना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। तो बाबा कहते फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्रह्मा रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, है ना, गोद लेना। गोद के बच्चे, मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची है। लिख दिया ब्रह्मा द्वारा स्थापना त्रिमूर्ति में, पर कैसे वो नहीं पता जी, हमें बताया ही नहीं। इसलिए बाबा अब हमें सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसके ऊपर बड़ी खबरदारी चाहिए। चलो 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और अपनी आईज पर, अपनी आंखों पर बड़ी गहन नजर डालेंगे, नजरों के ऊपर नजर डालेंगे कि कहीं मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं हो रही है। हाँ, अगर क्रिमिनल आई हो रही है तो उसको सिविलाइज बनाने की क्या युक्ति रचें, उसके ऊपर ध्यान देना है। लाइट चेंज कर दो।
घुरवा बना देते हो। तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा, तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे। तो बाबा ने कहा कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसका भी कोई मानते नहीं है। बाबा कहते इनका भी कोई मानते नहीं है, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच कैसे बनेंगे। बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बाबा ने देखा होगा कि ऐसे ही मना सेंटर्स पे जाते होंगे, मधुबन में जाते होंगे, तो आपस में क्रिमिनल आई बन जाते हैं। तो बाबा शिक्षा दे रहे हैं ना, तो कभी भी जब सेंटर पे जाते हैं, कोई भाई बहन को, बहन भाई को, भाई बहन को देखकर कभी भी क्रिमिनल इंसल्ट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख भी बाबा कहते म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है कि यह खाऊं, इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी। बाबा कहते मुख भी म्याऊं म्याऊं कब करता है, जब धोखा देती है। तो बाबा कहते इसलिए फिर दिल होती है कि ये चीज भी खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा युक्त 2 बिंदु। पहला है पवित्रता की चलन अपनानी है। पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को, बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरा बिंदु है आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है। ब्लड कनेक्शन नहीं,
आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान है संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान है ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले, ब्रह्म मुहूर्त के समय दान देने वाले, लेने और पहले है लेने और फिर है देने वाले। बाबा कहते ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान देने और दान देने वाले, लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। बुद्धि रूपी कलश केवल अमृत धारण करने के लिए। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, वरदान लो, दान दो। क्योंकि आज कहा दे दान तो छूटे ग्रहण, तो ग्रहण से छूटना है तो दान देना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वरदान लेकर फिर दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, क्रोधी का काम है क्रोध करना। आपका काम है, आपका क्या काम होगा? आपका काम है स्नेह देना, आपका काम है स्नेह देना। आज सारह था मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। ओम शांति।